एक 4 साल का लड़का अपने मामा के साथ घर में अकेला होता है। लड़का सो रहा होता है, बगल में मामा बैठ के गेम खेल रहा होता है। जो लड़का है 4 साल का, उसको बार बार खांसी आ रही थी और खांसते हुए अपने मामा से कहता है, मामा मुझे बार बार खांसी आ रही है, मुझे दवा दिलवा दो। इसके बाद जो लड़का गेम खेल रहा था वो उठता है और उठ के जाके गेहूं में कीटनाशक जो दवा रहती है उसको निकालता है। निकालने के बाद एक गिलास में उसको पानी में घोल बनाता है और ला के उस 4 साल के लड़के को देता है। कहता है कि पी लो, खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो लड़का उस घोल को पीता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, और इस कहानी को जब पूरी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार ये क्या मामला कहाँ का है, इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यूट्यूब मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद खौफनाक है, दिल को कचोट देने वाली। इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाती रहे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है मंदसौर, और इसी मंदसौर का एक थाना लगता है अफजलपुर। इसी थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2022 को एक महिला जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, वो अचानक से गायब हो जाती है। और जब गायब हो जाती है तो उसकी घर में उस महिला के अलावा उसके 2 भाई, माँ, पिता, इसके अलावा वो महिला जिसका नाम निर्मला होता है। अब इसको ढूंढने लोग लगते हैं, कहीं मिलती नहीं। और ज्यादा फर्क परिवार वालों में अगर जो किसी को पड़ रहा था तो उसके बड़े भाई संतोष को। संतोष बड़ा परेशान था और दौड़ते भागते थाने पहुंचता है, और थाने पहुंचता है तो कहता है कि साहब, हमारी बहन कुछ घंटों से गायब है और हमें लग रहा है उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हमें डर है कि वो अपने आप को कहीं नुकसान ना पहुंचा ले। जब ये बात थानेदार सुनते हैं तो इसकी बात को सुन के बड़े परेशान होते हैं। पुलिस की एक टीम लेते हैं, जीप में भरते हैं, उसको भी बैठाते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं। निर्मला के बारे में अब जब पता करने लगते हैं तो पता चलता है कि निर्मला की कुछ साल पहले जब शादी हुई थी तो एक प्रथा, आटा साटा प्रथा के तहत इनकी शादी हुई थी। इस प्रथा का मतलब है कि एक घर से, जहां से हम लड़की ला रहे हैं अपने घर में बहू बना के, उसी घर में अपनी बेटी को हम ब्याह रहे हैं। यानी एक घर से बहू आई और एक घर बेटी गई। अब निर्मला की शादी भी ऐसी ही हो रही थी। अब लोग पता करने लगते हैं, पुलिस वाले पता करते हैं, और जब पुलिस इसके ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निर्मला अपने ससुराल में अपने पति के साथ बैठ के बड़ी खुश से और हंस हंस के बात कर रही। जब पुलिस वाले मामला देखते हैं तो उनके समझ में नहीं आता है कि यहाँ घर वाले परेशान हैं और कई सालों से मायके में रह रही थी, और यहाँ देखो तो ये ससुराल में आ गई है और अपने पति के साथ बहुत खुश है। आज तक जहां तक हम लोगों ने सुना कि लड़कियों को कोई तकलीफ होती है ससुराल में तो मायके की तरफ भागती और मायके में जाके खुश रहती हैं। यहाँ तो एक अलग ही मंजर है कि ये मायके से भागी है, ससुराल में आके खुश है। अब पुलिस वाले उसको थाने लेके जाते हैं, और थाने लेके जाते हैं। निर्मला से पहले जब पूछते तो निर्मला पहले इधर उधर की बात करती, बाकी कुछ देर के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। और जब आंखों में आंसू आता है, एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद आपका भी कलेजा कचोट जाएगा। जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं कमलेश सिंह, उनके सामने जब ये निर्मला एक एक बात को रखती है, दरअसल वो बताती है कि जब उसकी शादी हुई और जो उसकी ननद थी वो उसकी भाभी बन के आ गई, और ये अपने भाभी के भाई से जब इसकी शादी हो गई ये अपने ससुराल चली गई।
तो वहां निर्मला को एक बेटा पैदा होता है और उसकी भाभी को, यानी जो संतोष बड़ा भाई है, उसकी पत्नी को एक बेटी पैदा होती है। और जब बेटी पैदा होती है तो संतोष इससे खुश नहीं होता है। कुछ दिन तो अपनी पत्नी के साथ रहता है, बाकी कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को भगा देता है, उसको कह देता है कि तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि बेटी होने की वजह से वो ज्यादा खुश नहीं होता है। कुछ समय गुजरता है, इसके बाद संतोष जाता है, अपने बहन का हाथ पकड़ता है निर्मला का, और कहता है कि ऐसा है कि अब निर्मला को मैं लेके जा रहा हूं और तभी अब ये वापस आएगी। जब हमारी बीवी हमारे घर आएगी तब तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर छोड़ूंगा। अपने साले से ऐसा कहते हुए निर्मला को लेके उसके बेटे के साथ अपने घर चला आता है। कुछ समय गुजरता है, इधर निर्मला अपने मायके में रह रही होती, बाकी जो संतोष है धीरे धीरे अब संतोष की निगाहें अपनी बहन, यानी अपनी सगी बहन पे ही गलत होने लगती है। संतोष निर्मला को अपनी पत्नी की जगह पे देखने लगता। वो नहाने जाती, कपड़े पहनती, कुछ कर रही होती, लगातार संतोष उस पर निगाहें बना रखा था और हमेशा यही सोचता कि कब मैं इसके साथ गलत करूं। एक दिन घर में माँ भी काम पे गई रहती है, पिता भी काम पे गया रहता, छोटा भाई भी घर में नहीं होता है। जो संतोष है अपनी ही बहन से मुंह काला करता है, बहन को पकड़ता है, उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है। इसका वो विरोध करती है, उससे बार बार दुहाई करती है कि मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ, तुम मेरे भाई हो, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो अपनी सगी बहन के साथ। बाकी जो संतोष है वो कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहो, जब हमारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे वजह से हमारी पत्नी चली गई, तुम बेटे को जन्म दी, हमारी पत्नी बेटी को जन्म दी, इस वजह से वो वहां से मैं भगा दिया, तो अब ऐसा मेरा करने का मन है तो मैं किसके पास जाऊं। अब यही कहते हुए निर्मला के साथ हो ऐसा गलत काम करता है, और एक बार नहीं करता, जब भी उसे मौका मिलता तो निर्मला के साथ एक गलत काम करता। अब निर्मला इससे तंग आ गई थी, वो बार बार यही कोशिश करती कि माँ के साथ रहे, परिवार वालों के साथ रहे, पर जब भी वो अकेली मिल जाती संतोष उसके साथ गलत करता। अब एक दिन निर्मला इस सारे वाकया को अपने माँ से कहती कि भैया उसके साथ क्या करते हैं। अब जब निर्मला की माँ सुनती है तो अपने बेटे को दो चार चांटे लगाती, इसके बाद कहती है कि तुम इतना गलत काम करते हो। इस पे संतोष रोने लगता है। संतोष कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें है विश्वास। अब ये कहते हुए रोता है, माँ को अपने झांसे में ले लेता है, माँ भी विश्वास मान लेती है। अब हमेशा की तरह जैसे परिवार चल रहा था वैसे चलने लगता है। बाकी संतोष की आदत सुधरती नहीं, धीरे धीरे समय गुजरता है, और जैसे ही कुछ समय गुजरता है, ये जो निर्मला है इसका बेटा अब 4 साल का हो गया। निर्मला भी अब कुछ काम काज करने लगती। एक दिन वो घर से बाहर होती, उसकी माँ काम पे गई रहती, पिता काम पे गया रहता है, छोटा भाई घर में होता है। और जो छोटा भाई है वो निर्मला का बेटा बार बार खांस रहा होता है, तो निर्मला का बेटा जब कहता है उसे खांसी आ रही, छोटा भाई जाता है और कीटनाशक दवा घोल बना के उस लड़के को पिला देता है। जब पता चलता है कि लड़के की हालत गंभीर है, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं लड़के की मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि लड़के की मौत हो गई। अब डॉक्टर देखने से ही लग जाता है कि लड़के को कोई ना कोई पॉइजनिंग चीज खाने की वजह से, पीने की वजह से इसकी मौत हुई। डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए कह देता है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चल जाता है कि कीटनाशक दवा पीने की वजह से लड़के की मौत हुई। और जब इस छोटे भाई पे दबाव पड़ता है तो ये अपने गुनाह को कबूलता भी है। बाकी ये बात आई गई हो जाती है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई घर वाले इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं कि इस लड़के को कोई सजा मिले। अब ऐसे ही चलते रहता है। बाकी एक दिन निर्मला जैसे ही मौका पाती, वो अपने मायके से भागती अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने पति के पास जाती है और सारी ये बातें बताती है, और अपने पति के साथ अभी बात ही कर रही होती है कि पुलिस वहां पहुंचती। जब ये बात इंस्पेक्टर कमलेश सिंह सुने तो उनके भी आंखों में आंसू आ गया, और वो तुरंत उससे कहे कि ऐसी चार्जशीट बनाओ जिसमें कि इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है, अगले दिन इनको जिला अदालत पेश किया जाता है, चार्जशीट दाखिल होती। अब इनको जेल तो भेज दिया गया है, कानून तय करेगा कि कौन सी सजा मिलेगी, पर इंस्पेक्टर कमलेश सिंह का कहना है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलवा के रखूंगा, ताकि ऐसा करने से पहले लोगों की रूह तक कांप जाए। तो
तो देखिए अब इनको कौन सी सजा मिलती है। और ये जो लड़का मरा था 4 साल का, वो जनवरी के महीने में ही मरा था, और लगभग 5-6 महीने के बाद निर्मला अपने ससुराल भागती। तो अगर जो निर्मला चाहती तो पहले भी भाग सकती थी, और पहले भी भाग के जाके इनको फंसा सकती थी, और जो इसका बड़ा भाई इसके साथ इसका रेप कर रहा था, इसके लिए भी वो सख्ती से अगर जो चाहती तो विरोध कर सकती थी। तो ये तमाम चीजें, आखिर इसमें किस हद तक कौन दोषी। अब आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।